नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचायती राज से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं और पिछले कई बार एग्जामों में पूछे भी जा चुके हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 73वां संविधान संशोधन किसके संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की है? तो आर्टिकल 4 में जो संविधान में है ग्राम पंचायतों की बात की है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? तो पंचायती राज स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। नेक्स्ट है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। सही मायने में भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है? तो 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संशोधन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो 5 वर्ष के लिए पंचायत चुनाव होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं? तो 1/3 आरक्षित पद होते हैं महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रथम कहाँ परिवर्तित किया गया? तो राजस्थान में पहली बार पंचायती राज परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस जिले से की गई थी? नागौर जिले से की गई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद किस राज्य में आरंभ की गई? तो आंध्र प्रदेश में राजस्थान के बाद आरंभ की गई थी। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने क्षत्रिय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो 2 क्षत्रिय ढांचे की स्थापना करने की सलाह दी थी पंचायती राज व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 सत्रों की बात की है? तो मंडलीय पंचायत व जिला परिषद के सत्रों की बात की है अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी और उसी समय से अशोक मेहता समिति नाम पड़ा था पंचायती राज व्यवस्था की जो समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, पंचायतीय राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन होता है? तो जिला परिषद होता है पंचायतीय राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर। नेक्स्ट है, पंचायतीय राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन होता है? तो होता है ग्राम सभा और पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है?
तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना, यानी कि उनकी मतदान करवाना। नेक्स्ट है पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो ग्राम सभा पंचायती राज की आधारशिला है। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? तो खंड स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण जो है पंचायत समिति है। नेक्स्ट है प्राय पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य, जिनको मेंबर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? मेंबर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पंचायती राज किस सूची में शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है पंचायती राज। नेक्स्ट है पंचायतों द्वारा कौन सा कर वसूल किया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर लगने वाला कर पंचायतों द्वारा वसूल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सेवक यानी कि सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्या माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज के कार्य के अंतर्गत आती है? तो नहीं, यह पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट है पंचायत समिति के सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती है? तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है? तो मेले और बाजार पर लगने वाला कर होता है, जो वह ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कौन पंचायती राज संस्थाओं में महिला एवं निम्न वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे? तो कौन थे? राजीव गांधी। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।